सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे अपने एग्ज़ाम में। और जैसा कि पता है, नीट के लिए 60 दिन से भी कम या कम बचे हैं, मतलब 60 दिन के आसपास बचा है। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाली हूँ फिज़िक्स के लिए। फ़िज़िक्स अभी हमारे जैसे कि यूट्यूब पे हमारा चल रहा है बायोलॉजी का। ठीक है, 10 डेज़ में पूरी कंप्लीट बायोलॉजी ख़त्म है। तो अब कई लोगों का ये भी है कि फ़िज़िक्स भी हमें करना है। फ़िज़िक्स में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब किसी के 60, 50, 100 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी इम्प्रूव करनी फ़िज़िक्स। ठीक है, तो फिज़िक्स के लिए मैं आज बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, जिसको कि मैंने खुद पे अप्लाई किया और मेरे मार्क्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने किस तरीके से अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव की, स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो मैं बताती हूँ पहले। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है फ़िज़िक्स पढ़ने का। देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है। ठीक है, पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है। और सबसे पहले ये बता दो कि इसको मैंने खुद अप्लाई किया है। मेरे मार्क्स बहुत कम थे फिजिक्स में, कसम से बहुत कम थे। इस तरीके से ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ये मैंने अपना तरीका बनाया था। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने का। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे किया। ये वो 7 चैप्टर है। ठीक है, बहुत ये वो 7 चैप्टर है जो कि फिजिक्स में अभी तक में सबसे ज़्यादा इजी, सबसे आसान और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, इसमें कम मैथमेटिक्स है। तुम्हारा मतलब थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस यूँ सॉल्व होंगे, यूँ चुटकी बजाते ही क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। ये 7 चैप्टर सबसे पहले तुम अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग कर लो थ्योरी में। ठीक है, पकड़ बना लो, क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत कम है, थ्योरी ज़्यादा होगी, तुम थ्योरी दिमाग में ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना फिजिक्स में। ठीक है, खास करके इन क्वेश्चंस में। और कम से कम इन क्वेश्चंस के रोज़ एक चैप्टर का 200 से 100 400, मतलब जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं तुम इसकी प्रैक्टिस करो, इसमें मतलब माहिर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। कसम से बता रही हूँ, मैंने खुद किया है पेपर, और मैं बता रही हूँ कि इसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अब देखो, अब हमारा बेस बन चुका है। ठीक है, तो अब हम करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चैप्टर्स की बात। ये जो 8 से लेके 15 तक के चैप्टर्स हैं, इनमें कैलकुलेशन है। ठीक है, थोड़ी मैथ्स, मतलब इसमें मैथ्स है, कैलकुलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैथ्स तो होगी इसमें। तो इन चैप्टर्स पे हमने अपना बेस बना लिया। अब ये चैप्टर्स है जिसमें हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है, इनमें कैलकुलेशन करना है। अब इसमें तुमको अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, ये तो तुमने कर लिया, इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से पढ़ना। अब बारी है कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स की, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं है कि ना कि ज़्यादा कैलकुलेशन है, मैथ ज़्यादा है तो ना दिमाग ख़राब हो गया, नहीं। इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन से बेसिक मैथ्स आती होगी तो वो बंदा आराम से इन सब चैप्टर्स में माहिर हो जाएगा। ठीक है, इन सब चैप्टर्स में जैसे वेव ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तुम मतलब इन सबको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे अगर तुम एक बार सीख गए तो। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से है। तो फिर इन 7 चैप्टर्स के बाद तुम ये वाले चैप्टर्स पे जंप करना। ठीक है, देख लो सीक्वेंस में मैंने बना रखा है, तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करो, तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बनाया। फिर अब हम आते हैं बहुत हार्ड पे, जिससे बच्चे डरते हैं। मैं खुद इन चैप्टर्स को देख के बौखला जाती थी। ठीक है, तो ये जो इसके पीछे भी है। ठीक है, ये रहा। तो ये वो चैप्टर्स है ये 16 से लेके 28, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा मैथ है, जिसमें प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, फिर तुम आओ, ये सबसे हार्ड चैप्टर्स हैं, ये वाले सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर्स हैं जिनके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। और मैं बता रही हूँ कसम से, मैंने इसी तरीके से अपनी फिज़िक्स को ना इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में पढ़ा था। और अभी मेरे जो मार्क्स है, सबसे पहले मेरे मार्क्स आते थे 50, 60 ऐसे करके। ठीक है, और अब फिज़िक्स की मैं बात करूँ ना तो 100 से ऊपर आ रहे हैं मार्क्स। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर फिज़िक्स में, थोड़ी मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, ये रहा मेरा दूसरा टेस्ट पेपर 2008 का, इसमें फ़िज़िक्स में एक गलती हुई, बाकी केमिस्ट्री में हुई है। तो मतलब फ़िज़िक्स में मान के जो मैं 180 मार्क्स में से मैं अच्छा खासा कर रही हूँ अभी स्कोर। फिज़िक्स मतलब बहुत अच्छी खासी स्ट्रांग हो चुकी है। भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर इस तरीके से फिज़िक्स पढ़ोगे ना तो मार्क्स पक्का बढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस तरीके से पढ़ के देखो।
आई होप इस वीडियो से सबकी हेल्प हुई होगी। और अगर केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो बताना, बायो के लिए चाहिए तो वो भी मैं बना दूँगी। प्लीज़ कमेंट सेशन में पर मुझे बताना कि कैसी लगी वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए थोड़ी सी मतलब इस तरीके से है। अगर अगर और टिप्स चाहिए तो अगली वीडियो में मैं बनाऊँगी, ठीक है। कमेंट सेशन में मुझे बताना कि केमिस्ट्री के चाहिए या बायो के लिए चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।